एपिसोड के शुरुआत में जो अपना लियोन होता है एमसी, वो क्या कर रहा होता है, मीट खा रहा होता है। और जो सीनियर होता है हारी का, वो बोलता है कि आखिर इसको हमारी दुनिया का मीट को इतनी बारीकी से, इतने चाकू चम्मच से खाना आता ही कैसे है। और हारी बोलती कम से कम उसको पसंद तो आया ना, और हमने तो 1990 की सबसे फेमस बियर तक उसको दिए पीने के लिए। तो जो सीनियर होता है घबराते बोलता हारी एक काम करो, तुम ही उधर जाओ। तो हारी बोलती सर पर मेरे को तो पुरानी भाषा नहीं आती सही से। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे लगता है तुम में इंटरेस्टेड है। और वो पहली बार तुमको कॉम्प्लिकेट किया था जैसे तुमको देखा था, और मुझे यहाँ तक यकीन है तुम्हें पहली बार देख के लात नहीं मारे कम से कम। तो हारी बोलती पर सर उसने सिर्फ मेरे को ब्रेव बोला था सर। तो हम देखते हैं कि हारी अंदर चली जाती है रूम के अंदर, वो बोलती है कि योर मैजेस्टी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर मैंने आपको किसी तरह आपको परेशान किया आपके खाना खाते हुए। तो जो लियोन बोलता है कि अरे तुम वही शॉर्टमैन हो ना जो पहले मैंने देखा था तुमको, और तुम यहाँ पे जाके बैठ जाओ। और हारी खुश हो जाती है, वो सोचती है कि हम तो मेरे को अंदर तो उसने दिया उसने। और वो बोलती है कि क्या ये जो खाना है आपके हिसाब से था क्या सर। तो वो बोलता है कि हाँ इतना बुरा नहीं था, और मैं पूरी तरह फील कर सकता हूँ जो तुम्हारा शेफ था उसने कितनी मेहनत से इस खाने को बनाया है। और जहाँ तक की बात है ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें इतना पूरा समय नहीं देना चाहता, इतना परेशान नहीं करना चाहता था, पर जो खाना ना बहुत अच्छा है। और वैसे तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं किस लिए तुम पे गुस्सा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो किंग है उसको तुमको अगर सर्व करना है एक खास तरह का एटीट्यूड उसको देना पड़ता है। और जब एक किंग तुम्हारे नेशन में आता है ना, तुम्हें पूरी तरह से उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है और अच्छे से उससे बात करनी पड़ती है। तो जो हारी होती है डर तो बोलते साहब मुझे माफ़ करना कि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, और अगर मैंने आपको किसी तरह शर्मिंदा किया मुझे माफ़ करना। तो बोलता ठीक है वैसे तुम्हारा नाम हान हारी ऐसा कुछ था ना। तो बोलती कि सर मेरा नाम हान हारी है। और लियोन बोलते कि हाँ मैंने सुन लिया इस दुनिया के बारे में जो भी था, यहाँ पे डीमन है ना वो कमीने, ये सबसे नीचे रहने वाले डीमन वो साले यहाँ पे भी आ गए आखिरकार। और हाँ हान हारी बोलती सर आप ठीक हो। हमें बताया जाता है हान हारी के पास एक मिशन दिया गया कि किसी भी तरह ये जो हंटर है ना, हमारा ये जो प्लेयर है या बोलूँ लियोन को हंटर एसोसिएशन में जाके ज्वाइनिंग करवाना। क्योंकि ये जो कंट्री में हमको उसको किसी भी तरह रखना ही पड़ेगा, यहीं पे रुकना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा किसी भी तरह से। और जो हारी बोलती है ये मैजेस्टी आप अगर आपकी परमिशन हो तो मैं चाहती हूँ कि आप जो साउथ कोरिया एसोसिएशन है ना उसमें मिल जाए और यहीं पे रहे हमेशा के लिए। हमें बताया जाता है 21वीं सदी में जो जो सबसे पहला जो काम होता है किसी कंट्री का, वो होते हैं कि जो सर्वाइवर्स होते हैं उसको किसी भी तरह उनके जो देश में रखना और अपने देश में मिला लेना उनको। और इसलिए जो पूरी दुनिया है जो सर्वाइवर्स के पीछे लगी रहती है और कैसी भी तरह से उनको सपोर्ट करने की कोशिश करती है। तो जो लियोन बोलता है कि वैसे अगर मैं सोचूं कि जो तुम चाहते हो कि मैं बैटल फील्ड में जाऊं और एक सोल्जर की तरह जो वहाँ पे जाके लोगों की मदद करो, है ना। तो जो हान हारी बोलती है हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही आपको बस अंडर एसोसिएशन में आना है और हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे सर। तो अपना जो लियोन चिल्लाते बोलता है वैसे भी एक किंग अगर किसी और कंडीशन में जाके सोल्जर की तरह वहाँ पे काम करे फाइट करे, हाँ तो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता है। और अगर इससे अच्छा तो मैं अपनी एक नाइट टीम बनाऊँ और इस दुनिया में रहूँ, इससे अच्छा तो यही होगा ना। तो हारी जो होती है बस शौक हो जाती है और बस वहीं पे ऐसे सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, और उसके अलावा कुछ बोल भी नहीं पाती है। फिर जो हारी होती है बोलती है कि जो हायर अपने सब कुछ देख लिया और क्या बोला तुमसे। तो जो उसका सीनियर होता है बोलता है कि हाँ जो वो लोग ना उसको पूरी तरह सपोर्ट करना चाहते हैं, और वैसे भी हम उसको किसी और कंट्री में इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते, ना किसी लार्ज गिल्ड में। तो हारी सोचते वो कमीने अगर उस साले हमारे गवर्नमेंट को इतना परेशान नहीं करते और अपने पैसों ताकत का इतना जुलूस नहीं दिखाते ना, इतना शो ऑफ नहीं करते, तो हमें इतने परेशानी नहीं होती एक सर्वाइवर को अपने एसोसिएशन में या अपनी कंट्री में रहने के लिए रोकने के। तो जो सीनियर होता बोलता है वैसे यहाँ से कुछ न्यूज़ आई है कि जो फ्यूनिक्स गिल्ड है ना, तब हम देखते हैं वहाँ पे इमरजेंसी साउंड आती है और हमें फ़ोन में मैसेज आता है कि जो डंजन ब्रेक होने वाला है वो नाम जगह पे वहाँ पे वार्निंग हो रही है। और वो जो सीनियर सोचता है वो तो बहुत ही ज़्यादा विशाल का जो फूड का प्रोडक्शन करने वाला लैंड था, पर अगर वहाँ पे न्यूमोनिक एलिमेंट फैल गया ना तो वहाँ के जो सारे जो खाना है सब खत्म हो जाएगा, तो उधर कुछ उग भी नहीं पाएगा। जो हान होती है बोलती पर वहाँ पे तो एस रैंक का हंटर योंगवान था ना उधर, और वो तो सिर्फ ऑरेंज गेट है तो उसको क्लियर तो कर सकता है ना वो। तो वो जो सीनियर बोलता है वो कमीना उसके पास दूसरा ही प्लान है, वो हमको बस उसको जाके पहले रोकना पड़ेगा उस डंजन ब्रेक को। और जो फ्यूनी स्किल्ड है वो सन ऑफ बीच वो कभी सुधरने वाले नहीं है। तो हमें बताया जाता है कि जो लियोन है उन्हें सारी उनकी बातें सुन ली थी दीवार के उस तरफ रहते ही।
और वो सोचते कि लगता है इधर बहुत ही परेशानी है, अगर डंजन ब्रेक हो गया तो यहाँ के जो भी क्रॉप है सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाएगा। और वो बोल रहे कि जैसा मैंने सोचा था यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे डिविनिटी है ही नहीं। तो जो लियोन ने बोल रहे कि क्या ठीक है डेमेरा, हमें बताया जाएगा कि जो ये गॉडेस है कौन है और ये किसकी बात कर रहे हैं। तो हमें दिखाया जाता है हनाम प्लेन में, हनाम की जगह में जहाँ पे जो डंजन ब्रेक होने वाला होता है। और यहाँ पे बोल रहे हंडनली आखिरकार तुम साले इस धरती पे करना क्या चाहते हो। तो जो हमें बताया जाए जो बंदा एस रैंक का है ली योंगवान और गिल्ड मास्टर है फ्योनिक्स गिल्ड का, तो मैं इसको गिल्ड मास्टर ही बोल दूंगा, ठीक है। तो वो बोला कि अरे सेक्शन चीफ, और हाँ ये तो रुकी है ना, जो नया नहीं आई है हानहारी इधर भी है क्या। तो जो सीनियर सोचता है कि ये कमीना ये जानबूझ के डंजन को ब्रेक करवाना चाहता है, क्योंकि ये हम इसके जो रिक्वेस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर हमें बताया जाता है जो फ्योनिक्स गिल्ड है वो टैक्स में थोड़ा डिक्रीज कराना चाहते हैं टैक्स में, क्योंकि जो भी सामान निकलता है गिल्ड में से उनमें सरकार टैक्स लगाती है, और अगर टैक्स नहीं लगाएंगी तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर हम पहले ही जो सारे सपोर्ट इनको दे चुके हैं, और इनने पहले से 1 ट्रिलियन वॉन का जो टैक्स अभी तक हमको दिया नहीं, और ये साले चाहते हैं कि जो इतना सपोर्ट इनको मिलने के बाद ये टैक्स को भी पूरी तरह माफ़ करवाना चाहते हैं, और अगर हमने इसको रिजेक्ट किया तो डंजन तक ब्रेक करवा देंगे। जो हारी होती है बोलेगी सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये 1 हफ्ता तो पहले बीत चुका है, अगर ये जो डंजन ब्रेक हो गया तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाएगा। जो गिल्ड मास्टर बोलता है हाँ मेरे को पता है। वो जानने के बाद है कि जानने के बाद 1 हफ्ते के बाद जो अथॉरिटी होती है किसी और को दी जाती है। पर मैं क्या करूँ, मेरे जो गिल्ड मेंबर है ना वो कुछ ज़्यादा ही बीमार है, उनको बहुत चोटें लगी हुई है, तो हो सकता है कि हम कल सुबह तक, या पता नहीं क्या होगा कि कल भी हम ना कर पाए। तो जो हारी चिल्लाती बोलती है ओए 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 तुम धोखा नहीं दे सकते, तुम्हें पता ना अगर या नाम पे इन्फेक्ट हो इधर क्या होगा। तो गिल्ड मास्टर बोलता है कि किसको पता है, और आखिर तुम बेवकूफ़ बच्चों की तरह ऐसा फील क्यों कर रही हो हानारी, मैंने तुम्हें पहली बार आखिरी बार पिछले साल में है ना, मैंने बोला नहीं था क्या। फिर हमें बताया जाता है इस दुनिया में जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो पैसा है और पावर है। तो अपना जो लियोन उधर आता है बोलता है कि बहुत अच्छे ये जो लोग हैं ना कुछ कमीने होते हैं, बहुत पुराने फैशन के होते हैं। तो हमें दिखाते थे हायन बोलते लियोन मैजेस्टी आप इधर क्या कर रहे हैं। तो जो लियोन तो बोल रही देखो तुम ना किंग का नाम इतनी लाइटली मत बोलो, और मैंने तुम्हें सिर्फ परमिट दिया है, इतना परमिशन दिया है कि तुम मेरे को टाइटल से बोलो तुम वुमेन। और जो गिल्ड मास्टर बोलते हैं आखिर तुम कौन हो और तुम एक वेस्टर्न के लोग की तरह क्यों दिख रहे हो। और जो लियोन है तो बोलता है चुप रहो, तुम एक लोली बिच क्या कर रहे हो तुम सारे, और तुमने इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की। और जो गिल्ड मास्टर बोलते हैं क्या इसने मेरे को गाली कैसे दी, और आखिरकार एक एस रैंक के प्लेयर को गिल्ड जो टॉप 10 गिल्ड है उसमें इतनी पावरफुल गिल्ड मास्टर को इतना लोली कैसे बोल सकते हैं। और वो बोलते क्या तुम मरना चाहते हो क्या। तो जो हारी बोलते हो रुक जाए यहाँ पे हंटर ली योंगवन ये सर्वाइवर है, और उस जैसे सर्वाइवर नाम सुनता है बोलता है कि मेरे को माफ़ करना मैं रूड हो गया था आपसे, मैं हूँ ली योंगवन और मैं फ्योनिक्स गिल्ड हूँ, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्या आप ग्रे कलर की गिल्ड से हुआ हो क्या। तो जो लियोन होता बोल रहे कि देखो एक किंग को अपनी बात को दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो सीनियर को बोलते कि आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, और क्या तुम मेरे को डिटेल बता सकती हो क्या, और मेरे को अच्छी सी छोटी समरी में बताना। तो जो सीनियर सोचते क्या ये सच में हमारी मदद करने वाला है क्या। हानारी बोलती है हाँ जो डंजन ब्रेक होने वाला कुछ ही समय में, और यहाँ पे अगर ज़्यादा अमाउंट में डिमोनिक एलिमेंट फैल गया तो जो लैंड इन्फेक्टेड हो जाएगा, और यहाँ पे फिर कुछ भी उग नहीं पाएगा। तो जो हानारी बोलती ये हनाम प्लेस बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, और अगर यहाँ पे कुछ उगा नहीं ना तो पूरा जो देश है भूखा मारा जाएगा। तो जो लियोन ने बोलता तो जो सॉल्यूशन है क्या है इसके बारे में। तो जो हारी बोलती है कि जो ये प्योरीफिकेशन करना पड़ेगा जो इन्फेक्शन चीज़ें उनकी, और ये डंजन को जितने सके उतनी जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा और इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लियोन बोलते कि हाँ चलो मैं समझ गया कि यहाँ पे पहले जो इन्फेक्टेड लैंड है उसको ठीक करना पड़ेगा, और डंजन की जो ग्रोथ है वो भी एक प्रॉब्लम है। तो बोल दें कि चलो एक काम करो अपनी फोर्स को बताओ, और सुबह जब टाइम लिमिट होने वाला होगा तभी मैं जो चीज़ है इन सबको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और एक काम करो तो मैं एक किंग और यहाँ पे पर्सनली कदम रखा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर ही सकता हूँ। तो जो हारी बोलती क्या सच में आप मेरे को मदद करने वाले। तो वो बोलता है कि ठीक है पर पहले तुम अपने जो कंट्री के किंग हैं उसको जाके बोलो कि मेरे को यहाँ पे परमिशन चाहिए कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकूँ उसकी कंट्री में आके। तो वो बोलते हैं कि पहले जाके परमिशन लेकर अपनी नेशन के किंग से।
और जो हारी बोलते पर ये ठीक होगा। तो जो लियोन है बोलता है कि अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें पता होना चाहिए जबकि तुम एक नाइट हो तो तुम्हें अपने जो कंट्री का रूल को पूरे दिल से पूरे दिमाग से निभाना पड़ता है। और आने के बाद एक जल्दी से अपने जो किंग है उसके पास मैसेज पहुंचा। तो हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होता है वो तो शॉक हो जाता है, अभी ये कमियां तो मेरे से भी गया गुजरा है। तो हम देखते हैं आखिरकार उनने जाके पूछ लिया था, जो प्रेसिडेंट होता है इसके लिए भी सहमति दे देता है। और जो हारी बोलते योर मैजेस्टी, जो आपने बुलाया था वो मैंने कर दिया, और जो मैं बताइए कि आप इन चीज़ों से क्या प्लान करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लियोन बोलता है कि चलो जो तुम्हारी लैंड है वो इन्फेक्टेड है ना, तो मुझे उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। फिर वो बोलती है कि हाँ, हारी बोलती है पर आप ये डॉल्स है उसको क्या करेंगे। तो हम बताते हैं लियोन ने 2 चीज़ें मंगवाई थी। पहली थी किसी से डॉल बनवा के, और वो बोलता है कि क्या इधर ही वो लोग हैं ना जिनने वो डॉल्स बनाया था। तो हारी बोलती है हाँ। फिर हमें बताता है दूसरी चीज़, जिन औरतों ने बच्चे पहले पैदा कर चुके हैं उन्हीं से डॉल बनवाना पड़ेगा। तो लियोन बोला चलो मुझे सबकी डॉल्स दिखाओ। तो हम देखते हो जो लियोन है बार बार हर किसी को जो डॉल है उसको रिजेक्ट कर दे रहा होता है, बोलते कि इसमें कमी है, इसमें कोई ज़िंदगी मेरे को फील नहीं हो रही, और ये कितना बेकार है, आखिर तुम इसको डॉल कैसे कह सकते हो। हमें बताया जाता है हाँ, नारी ने भी डॉल बनाया होता है, और उसको चिल्ला के बोलते आखिर तुमने बच्चा कब दे दिया, और तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम क्या बेवकूफ़ होगा, तुम्हारा दिमाग नहीं है अंदर। और हम देखते हैं ऐसे ऐसे उसने कई सारे लोगों का डॉल ख़त्म कर देता है। तो बोलते कि जब 90 बार में जो औरत आई छोटी सी, वो उसके हाथ में डॉल लेके, जो लियोन ने बोला बहुत ही कमाल का है। ये जो डॉल है उसको देख के लगता है कि इसमें ज़िंदगी है। और वो बोलते हैं आखिरकार आपने कितने बच्चे दिए अभी तक मैम। तो वो बोलती है कि मैंने 12। वाह। तो लियोन बोलता है कि तभी इसमें जो ओरिजिन है ज़िंदगी का मेरे को साफ साफ दिख रहा है। और उसका हाथ चूमते बोलते हैं कि मेरे को माफ़ करना है कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, अगर मैं मेरे नाइट इधर होते तो मैं आपको मेडल और थोड़ा गिफ्ट भी देता, पर आप जानते ना मैं इधर कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे को माफ़ करना। तो बोलती है कि ठीक है ऐसी कोई परेशानी नहीं है। फिर हम देखते हैं लियोन और डॉल को लेके एक कैंडल के पास में फील्ड में चला जाता है। वहाँ पे बोलता है कि जो सारे कंडीशन उसको मीट हो चुके हैं, और हवा में से कुछ करता है और एक कप निकालता है और बोलता है कि इस जो दुनिया की जो मदर है, लैंड ऑफ मर्डर, वो आप मेरा जो रिक्वेस्ट उसको एक्सेप्ट कीजिए। और बोलते हैं कि जो डॉल है इसके अंदर आप आइए और जो फील्ड है उसको प्योरीफाई कीजिए, और जो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा जो ऑफरिंग है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। फिर हम देखते हैं जो पानी अपने आप भर रहा होता है, और जो कप होता है धीरे धीरे खुद ही भर रहा होता है अपने आप ही। और हम देखते हैं उसी समय सूरज उग रहा होता है, और एक लाल कलर की रोशनी बादल में से निकलती है, और हम देखते हैं पानी खुद ही बाहर निकलता है। और सुबह होने के बाद भी जो आसमान है ऐसा लगे कई सारे तारे उसमें टिमटिमा रहे हो। और हम देखते हैं जो पानी उड़ता है और जो डॉल है उसके अंदर जाके चला जाता है। और हम देखते सब लोग शौक हो जाते हैं कि जो सारा पानी उस डॉल में गया कैसे। और हम देखते धीरे धीरे करके जो डॉल है उठ जाती है, और जो लियोन बोलता है मैं इस अर्थ की मदर को ग्रीट करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो नाम बताता है डिमीरिया। और जो पहले जो लियोन ने किसी औरत को बोला था कि आप कैसी हो, वो यही थी, गॉडेस ऑफ लाइफ। और वो बोलती है कि ये बहुत समय हो गया ना। और हमें पता जाता है एक बार फिर जो लैंड है उसके ऊपर डिविनिटी दोबारा आ गई कैसे ना कैसे करके आखिरकार। तो यहाँ पे एपिसोड